अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सादिया नासिर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो 4th मेरिट लिस्ट लगी है उनका क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस डिपार्टमेंट की 5th मेरिट लिस्ट लगने के चांसेस हैं और किसके नहीं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात कर लें BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की, इसकी जो टोटल सीट्स थी वो 40 सीट्स थी। अब देख लेते हैं कितनी ऑक्यूपाई हैं, कितनी लेफ़्ट है और क्या 5th मेरिट लिस्ट ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी या रेप्लिका लगेगी। तो टोटल 40 सीट्स थी, ठीक है, जिनमें से 27 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और सिर्फ 13 सीट्स रहती हैं। तो बच्चों इसकी 5th मेरिट लिस्ट लगेगी। इसका 4th मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट 80.70 पे गया है और चांसेस हैं कि 80.4 तक इसका मेरिट 5th मेरिट लिस्ट में जाएगा। ठीक है, इसकी ओपन मेरिट लिस्ट ही लगेगी और 80.4 तक मेरिट जाने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी की, तो BS MLT का जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी चलें सीट्स की बात कर लें। टोटल 40 सीट्स हैं, 23 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और अभी 17 सीट्स लेफ़्ट हैं। तो इसकी 5th मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें मेरिट इसका 83.2 तक जाएगा। ठीक है, 83.4 तक लगा लें, वैसे 32 तक भी चला जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इसकी जो क्लोजिंग मेरिट है वो 4th मेरिट लिस्ट में 83.72 है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अभी 17 सीट्स लेफ़्ट हैं तो 83.23 तक मेरिट चला जाएगा। उसके बाद BS रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए तो इसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 86.79 है 4th मेरिट लिस्ट का। टोटल 40 सीट्स थी, 33 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 7 सीट्स वेकेंट है। इसकी भी लिस्ट लगेगी लेकिन 5th मेरिट लिस्ट में 1 या 2 बच्चों का नाम होगा और मेरिट 86.66 तक या 86.71 या 72 तक क्लोजिंग जाएगा। इससे नीचे इसका मेरिट ओपन मेरिट नहीं जाएगा। इसके बाद इसकी रेप्लिका और अगर बेंच लग रही हैं तो बेंच भी लगेंगी। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए BS अप्लाइड केमिस्ट्री की, इस दफ़ा बहुत कम बच्चों ने BS अप्लाइड केमिस्ट्री में अप्लाई किया है। अभी 4 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं और सिर्फ 6 बच्चों ने मतलब इसमें अप्लाई किया है और फ़ी पे की है। अभी नेक्स्ट बात कर ली जाए BS इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक की, तो इसका जो क्लोजिंग मेरिट क्या है, 80 इसकी टोटल सीट्स थी, क्लोजिंग मेरिट इसका 46.22 है। 4th मेरिट लिस्ट का 68 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ठीक है, 12 सीट्स वेकेंट हैं और अभी चांसेस हैं यही हैं कि इसकी भी 5th मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें 45.9 तक इसका क्लोजिंग मेरिट जाएगा। LLB में इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी इसमें सीट्स फिल हुई हैं। लास्ट मेरिट लिस्ट में अब आज की लिस्ट में 3 बच्चों का नाम अपीयर हुआ है और इसके चांसेस नहीं है कि इसकी अब नेक्स्ट कोई लिस्ट लगेगी। इसकी अब बेंच लिस्ट लगेगी। बेंच लिस्ट से क्या मुराद है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो भी नई अपडेट आती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड और न्यूली जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं गाइड भी करती हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी फॉलो कर लें। 84.42 पे LLB का क्लोजिंग मेरिट क्या है। LLB की टोटल पहले 65 सीट्स थी, फिर रिमूव करके 61 कर दी गई और जो अभी तक 58 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ठीक है, अब और 3 सीट्स लेफ़्ट हैं। इसकी कोई चांस नहीं है कि इसकी 3rd मेरिट लिस्ट लगेगी, 5th मेरिट लिस्ट लगेगी, इसके अब बेंच लिस्ट लगेगी। फार्म-डी का क्लोजिंग मेरिट 91.41 पे गया है। ठीक है, 4th मेरिट लिस्ट में और इसकी टोटल सीट 65 थी, ऑक्यूपाई जो हो चुकी हैं वो 55 सीट्स हैं और 10 सीट्स सिर्फ रहती हैं। बच्चों 10 सीट्स में से कोई 5 या 6 बच्चे अप्लाई कर लेंगे, इसकी 4 सीट्स रह जाएंगे और 91.40 या 90.98 पे इसका क्लोजिंग मेरिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अभी चांस है कि 5th मेरिट लिस्ट लगे जिसमें 3 या 4 बच्चों का नाम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अब अगर हम बात कर लें BS डाटा साइंस की, BS डाटा साइंस का जो क्लोजिंग मेरिट है
वो भी 81.41 है और 40 सीट्स टोटल थी, 37 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और सिर्फ 3 सीट्स रहती हैं। इसका चांस है कि इसकी अभी मतलब एक बार नाम आएगा, वैसे मेरे ख्याल से इसकी अब लिस्ट नहीं लगेगी, अब इसकी रेप्लिका सीट्स लगनी शुरू हो जाएंगी। 3 बच्चों ने एप्लीकेशन वगैरह दे के 2 बच्चों में ने तो अपना नाम लिखवाया हुआ है, क्योंकि मेरिट 87 और 83 ये ऊपर वाले बच्चों में से आया जिन्होंने या ट्रांसफ़र किया होगा अपना डिग्री, ठीक है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम हैं कि नहीं इसके ना होने के बराबर हैं। अब इसकी रेप्लिका लगेगी। बीएस डाटा एनालिटिक्स की 2 सीट्स रह गई हैं। इसका भी नेक्स्ट 73.91 इसका क्लोजिंग मेरिट है। इसका भी कोई चांस नहीं है कि इसकी 5th मेरिट लिस्ट लगे, अब इसकी रेप्लिका लिस्ट ही लगेगी। और अगर इसके अलावा बात कर ली जाए बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टिंग मेरिट था वो 94.83 था, जो कि काफ़ी हाई मेरिट है, लेकिन इसका क्लोजिंग मेरिट 78.07 रहा है। अभी तक टोटल वीकेंड सीट्स 10 हैं, यानी 10 सीट्स खाली हैं और अभी सिर्फ 30 बच्चों ने फ़ी पे की है। अभी इसकी 5th मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या 77.9 तक मेरिट जाएगा। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डीपीटी की बात कर ली जाए, इसका 4th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट 89.33 रहा है। अभी तक 32 सीट्स ऑक्यूपाई हुई हैं, 8 सीट्स अभी भी रहती हैं और इसका चांस है कि इसकी लिस्ट लगेगी 5th मेरिट लिस्ट, ठीक है, और उसमें मेरिट सिर्फ 1 या 2 पॉइंट कम होगा। 89.31 या 30 तक इसका क्लोजिंग चला जाएगा, ठीक है। अभी इसकी 5th मेरिट लिस्ट लगेगी। बीएस कंप्यूटर साइंस की बात कर ली जाए तो बीएस कंप्यूटर साइंस वो वाहिद डिग्री है जिसका मेरिट 99 से स्टार्ट हुआ था। बच्चों इसकी अभी तक जो 4th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट है वो 86.05 है। टोटल 28 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 40 सीट्स टोटल थी, अभी 12 सीट्स हैं और इसके भी नेक्स्ट 5th मेरिट लिस्ट लगने का चांस है जिसमें 85.9 तक या 86.01 तक मेरिट जाएगा, ठीक है, 85.99 तक, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर ली जाए तो इसकी सिर्फ 7 सीट्स अभी रहती हैं, ठीक है, और इसकी भी एक और मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें सिर्फ 3 या 4 बच्चों का नाम होगा और 53.14 इसका 4th मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है, तो 53.1 या 53.08 तक इसका 5th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट चला जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फैशन डिज़ाइनिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग इसकी टोटल सीट्स अगर की मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका मेरिट काफ़ी हाई था। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 40 टोटल सीट्स हैं, 38 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 2 रहती हैं, ठीक है, और इसका भी चांस नहीं है कि इसकी अब 5th मेरिट लिस्ट लगे, ठीक है। तो अब इसकी रेप्लिका लिस्ट लगेगी, यानी इवनिंग की, रेप्लिका से मुराद इवनिंग की लिस्ट, ठीक है। अब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात कर ली जाए, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का 4th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट 63.51 रहा है। टोटल 40 सीट्स थी, 32 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 8 सीट्स वेकेंट है। इसकी लिस्ट लगेगी, ठीक है, उसमें 2-3 बच्चों का नाम आएगा और 0.1 तक मेरिट सिर्फ कम होगा बस। BSHND की बात कर ली जाए तो टोटल 40 सीट्स थी, अभी तक सिर्फ 6 सीट्स ऑक्यूपाई हुई हैं, 40 सीट्स रहती हैं। 4th मेरिट का में इसका क्लोजिंग मेरिट 79.48 रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसकी 5th मेरिट लिस्ट ज़रूर लगेगी जिसमें 6 या 7 बच्चों का नाम आएगा, ठीक है, 79.43 तक मेरिट जाएगा। ज़ूलॉजी की 80 सीट्स थी, अभी तक 4th मेरिट लिस्ट में 15 सीट्स बस हुई हैं। इस तरह BS स्टैट के भी सिर्फ 6 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। बच्चों इस दफ़ा हार्ड साइंसेस में बहुत कम एडमिशन हुए हैं। उसके अलावा BS क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए, इसका 4th मेरिट लिस्ट में 48.97 मेरिट रहा है, 34 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 6 सीट वेकेंट हैं, ठीक है, इसकी भी लिस्ट लगेगी। BS ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की बात की जाए तो इसकी 40 सीट्स थी, ठीक है, 20 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 20 अभी रहती हैं। इसकी 5th मेरिट लिस्ट लाजमी लगेगी और 58 या 57 तक मेरिट आएगा। BBA बिज़नेस बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, टोटल
200 सीट्स थी, क्लोजिंग मेरिट 50.05 गया है। फोर्थ मेरिट लिस्ट का अभी तक 157 सीट्स ऑक्यूपाई हुई हैं, 43 सीट्स वेकेंट हैं और इसका चांस है कि इसका मेरिट 47 तक जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट में, क्योंकि इस लिस्ट में भी बच्चे पे करेंगे लेकिन कम बच्चे पे करेंगे। 48 तक मेरिट लिस्ट चला जाएगा। अभी इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर ली जाए, इसकी भी नेक्स्ट लिस्ट नहीं लगेगी क्योंकि 40 सीट्स थी, 38 ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 2 वेकेंट हैं, इसकी रेप्लिका लिस्ट ही लगेगी और 65.43 पे इसका क्लोजिंग मेरिट गया है, तो 65.41 तक इसका जो नेक्स्ट 2 बच्चों का ना इसकी नहीं लगेगी, अगर लगी तो 65.41 तक आएगा। इसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात की जाए 68.82 इसका क्लोजिंग मेरिट गया है, सिर्फ 4 सीट्स वेकेंट है, इसकी भी मुश्किल है कि 5th मेरिट लिस्ट लगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।